Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Good evening to one and all present here and welcome to another live lecture of Home Revise. So all 10 standard people here, are you ready for the quiz? Okay, so ready everyone? You know which two chapters we are going to do today. It is Hereditary and Evolution, okay, from 10th standard, and other chapter is Environmental Management. In between I'll be giving you a 2-3 minutes, sorry not seconds, 2-3 minutes ka break, and then you can go revise, okay. I hope you have studied and you are here, okay. Just ऐसे उठ के नहीं आ गए आप लोग. So yes, let me tell you the rules. What are the rules? Everyone knows that? Okay, we are going to do objective test. Okay, this is the objective test. जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी and then you have to ये आ गए गाली देने वाले. जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी and then what you have to do is answer me on the comment section. 10 तक गिनूंगी, okay, countdown will be till 10. उसमें जो पहले कमेंट्स आते हैं, मुझे फर्स्ट 5 या फर्स्ट 6 कमेंट्स उतने टाइम में मैं उनका नाम रीड आउट करूंगी. जो नाम रेपिटेटिवली मुझे आंसर कर रहा है उसका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगी and then I'll be announcing your name at the end of the lecture. Okay, is that understood? Is that okay? Yes. Let's start. Are you ready then, students? So first question एकदम उसकी तरह होता है लोग केबीसी में कैसे है, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी मोबाइल स्क्रीन पे. I'll be reading out the question, okay. So first question is, in 1944 trio of scientists Oswald Avery, Macklin, McCarthy and Colin McLeod proved that except dash all living organisms have DNA as genetic material. एक बार आप लोग आंसर करोगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी what does this mean, ठीक है. It is of 10th standard. So here are the options. Option A bacteria, option 2, option B sorry viruses, and option C is fungus. Okay, so your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, किसके आंसर है? Okay, first answer was from Prashant. Okay, very good Prashant. And Kshitij, your name is Kshitij? Okay, Prashant, Kshitij, Pratibha, Kunal, आपके मैसेजेस मुझे लेट आते हैं, ओके. तो ठीक है, आपको वैसे टेंशन मतलब मैम को मैसेजेस नहीं जा रहे. ओह माय गॉड, सो मेनी आंसर्स, वेरी गुड प्रशांत, यू वर द फर्स्ट वन टू आंसर. आपका रैंक ज्यादा अच्छा है या फिर, ओके. Kshitij is there and Pratibha is there. ये तीन लोग के नाम फर्स्ट में लिखती हूँ. Zahabia is also there. Okay, so let me explain you. आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे हैं ना, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे से छोटे, यहाँ पे बैक्टीरिया फंगस क्यों लिखा है छोटे, हमें तो पता है हमारे में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हमारे इसमें डीएनए है, सब बोलते हैं ना डीएनए टेस्ट करवाना ये वो, हर चीज में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए है, चाहे वो इतना सा ही क्यों ना वो हमको दिखता भी नहीं है. लाइक बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस दिखता है क्या आप लोग को? इज इट विजिबल? नो, ऐसे तो नहीं देख सकते हम लोग उसको, है ना, ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते. फंगस ये सब ठीक है, ये सब दिखता नहीं हम लोग को. तो सोचो उसमें भी डीएनए, पर एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट वायरस, वायरस में डीएनए नहीं है. ओके, जेनेटिक मटेरियल का डीएनए नहीं है, इंस्टेड क्या है? टेल मी. इट इज आरएनए. ओके, व्हाट इट इज? आरएनए. ओके, सो आंसर इज वायरसेस. चलिए आप लोगों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, और आपको आंसर के साथ मीनिंग भी पता मतलब क्यों है वो आंसर. ओके, डन. So next question, Dash is the pioneer of modern genetics. ये नाम तो सबको पता ही होगा. Johann Mendel, Francois Jacob and Walter. Who will give me the answer? And whoever is present here, I hope you have given it a like. Okay, tell me. Modern genetics. Genetics के बारे में सबसे पहले किसने बताया? Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. मैं कम टाइम दे रही हूँ क्या आप लोग आंसर करने? 3, 2. अगर आपको बड़ा लग रहा है करें तो बोल दो A. 1. ओके, ऐश्वर्या said 1. ओके, विष्णु, ऐश्वर्या एंड विष्णु. ओके, लेट मी सी इफ यू माय नेट इज स्लो. प्रशांत. ओके, आज एक न्यू स्टूडेंट है जो फटाफट आंसर कर रहा है, वो है प्रशांत. एंड ऐश्वर्या इज हियर. प्रतिभा आंसर कर रही है. क्षितिज, वेरी गुड. कुणाल भी है.
जहाबिया भी है। ओके वेरी गुड, जिसका मैंने नाम लिया है मेरे को उनसे फटाफट आंसर आ रहे हैं। मानसी, Johann Mendel, yes, very good. Whenever it comes to genetics, you have to remember one word, that is Mendel. पता है आपको मेंडल का पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट से ही हमको जेनेटिक्स के बारे में पता चला है। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अस इन द फॉर्म ऑफ, ओके, ये किसको पता है? फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल्स, मतलब एक ऐसा एनिमल है अभी हमारे इसमें प्रेजेंट जो ह्यूमन की तरह है, जिससे हमें पता चला कि हमारा ओरिजिन भी कहीं ना कहीं इज फ्रॉम दैट, ओके, वो वाले स्पीशीज से। तो कौन सा अभी इसमें प्रेजेंट है, किसको पता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. First answer was from Kunal, then Yash, then Priya, Pratibha, Kshitij. Zahabia थोड़ा लेट हो गए। ए तो उसमें से आया ना सब, ओके? Yes, very good. Ramapithecus. Very good. Okay, let's see the next question. Dash is present in human body as vestigial organ. सबको पता है vestigial मतलब it is not of use. तो ऐसा कौन सा organ है out of these organs? Spleen, pharynx, appendix. Okay, so your time starts now. Yes, Twinkle, you are right. Yes, Mansi. मैं आपके आंसर्स पढ़ रहा हूँ, मतलब समझो कि मैं जिसका स्टार्टिंग में आया बस उनका पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर आंसर्स, मतलब कौन ज्यादा आंसर करता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop. So first person is Kunal. Very good, Kunal. I have to write down your name because I am getting, instant answers from you. So Kunal का नाम लिख दिया गया है. Then प्रतिभा का नाम लिख देती हूँ और क्षितिज. Okay, very good प्रतिभा, very good क्षितिज. प्रतिभा and क्षितिज. Good. So Mansi is also there, but थोड़ा सा लेट आया। Zahabia, Twinkle, Vaishali, very good. It is appendix. Now let me explain you. Spleen. Spleen किसमें काम आता है हमें? आपको पता है ना immunity सुना है ना, तो उसमें immune system में we need spleen, तो काम की चीज है, राइट? Pharynx तो आपको पता ही है, milk pipe, food pipe सब originate होती है वहां से, तो वो तो हम लोग इग्नोर कर नहीं सकते। बट appendix क्या है? आपको पता है appendix का ऑपरेशन होकर appendix निकाल लेते हैं, तो क्या इंसान मर जाता है क्या? नहीं, यानी कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है? So it is appendix, which is the vestigial organ. Okay, students? Let's see the next question. Dash is a change in the position of nucleotide. अब इसके लिए आपको जेनेटिक्स में अच्छा होना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना है। मैं आपको अच्छे से ट्रेन करती हूँ, गाइड करती हूँ। Dash is the change in the position of a nucleotide cause minor change in the character. Why voice is not clear? Is it? मेरे को फिर other students how can they answer then? Okay. तो आपको पता है हमारा जो डीएनए है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे हो जाता है, उसकी वजह से हमारे कैरेक्टर बदल सकते हैं पूरे, ठीक है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है हमारी लाइफ में, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड कुणाल, बिफोर गिविंग द ऑप्शंस ओनली यू गिव मी द आंसर, आई होप यू आर नॉट कॉपिंग इट फ्रॉम एनीवेयर। So yes, it is Kunal and Yash. I have to write down your name, Yash. Very good. And Pratibha का name लिख चुकी हूँ, विष्णु, मानसी. Okay, मानसी का भी आंसर लिखना पड़ेगा, मानसी. Okay, good. Very good, very good. रुचेश पवार, ऋतुजा, वैशाली, आदित्य, yes, it is mutation. Very good. It is called mutation. मतलब न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक बदल जाता है ह्यूमन का, ओके, क्योंकि आपको पता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक इज बिकॉज ऑफ आवर डीएनए, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव हो गया तो हम पूरे चेंज हो सकते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. Synthesis of required protein by DNA through RNA is called as dash. Okay, DNA से RNA मतलब जो प्रोटीन बनता है, आपको पता है ना प्रोटीन कैसे बनते हैं? DNA is transcripted to RNA, RNA is translated to protein.
तो क्या बोलेंगे वो प्रोसेस को? अभी मैंने आपको आंसर भी कर दिया है। सिंथेसिस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड 10. Your name is Raghav. 9. बाय डीएनए थ्रू आरएनए। हाँ, सिर्फ आरएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओके। लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह कर एंजॉय करते हैं। होम रिवाइज जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े बस हो पढ़ाई, अब खेलने भी जाओ। होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान। Okay, hello. Is everyone here? Yes, I know it was loading. What about now? Is it still loading? 8th standard तो हो चुका है. Video has stopped. Video has stopped. अभी भी लोड हो रहा है क्या? देखो. Tell me, just tell me in the comment section. Okay, okay now, na? Okay, there was some technical issue. No problem. We'll continue the lecture. Okay? Yes. So it is what? It is central dogma, students. Okay, is everyone here? किसी ने लीव नहीं किया ना? It is not transcription. क्यों central dogma? Let me explain you. आप लोग सही बोल रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन है, बट क्यों ट्रांसक्रिप्शन? देखो, जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, डीएनए से आरएनए बनता है, ओके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सिंथेसिस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन बाय डीएनए, ओके, नॉट फ्रॉम आरएनए। अगर सिर्फ आरएनए और प्रोटीन की बात चल रही होती तो आप लोग बोल सकते थे ट्रांसलेशन, बट क्या है यहाँ पे? बाय डीएनए थ्रू आरएनए, यानी पूरा आ रहा है, डीएनए भी, आरएनए भी, प्रोटीन भी, तीनों प्रोसेस जब आ जाते हैं ना तो उसको हम सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? मतलब आपको ये समझाना, एक्सप्लेनेशन समझा व्हाई इट इज सेंट्रल डॉग्मा? Okay. Say yes if you have understood, students. Dash brings the coded message from DNA when comes in cytoplasm from nucleus. Okay, options दे देती हूँ और मैं explanation इसका बताऊंगी आप लोग को for sure. कौन मैसेज लेके आता है? ठीक है? आपको पता है आपका जो भी चलता है ना सब कुछ, ये सब न्यूक्लियस में। हाँ प्रशांत, यस, आपने बताया था, जो भी चलता है ना न्यूक्लियस में चलता है। आप मैसेज को तो न्यूक्लियस से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए कौन काम करेगा? एक टाइप का आरएनए आता है। Yes, very good. I got the first answer from Zahabi. I have to write your name also. It is what? 1 second, okay? Zahabia. Yes, it is mRNA, which is called as messenger RNA. Okay, mRNA stands for what? Messenger. तो वो मैसेज करता है, मैसेज लेके आने वाला काम mRNA करेगा, messenger RNA करेगा. Okay, have you understood the explanation? Yes, Aishwarya. Very good. It is mRNA. Why you are typing that loading? अभी भी लोड हो रहा है क्या आपका? Next question is on your screen. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by. अब अलग टाइप का mRNA है, अलग टाइप का RNA आएगा. Now tell me which RNA. अब देखो mRNA मैसेज लेके आ गया है, ओके, mRNA ने मैसेज लेके आ गया है। अब वो मैसेज क्या है कि अमीनो एसिड डाल के प्रोटीन बना। आपको पता है ना प्रोटीन की जो चेन होती है, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मिला के एक प्रोटीन की चेन बनती है। तो एक एक अमीनो एसिड का मैसेज लाने का काम किसका है? वेरी गुड ज़हाबिया, क्लैप फॉर यू। इट इज अब थोड़ा सा रॉन्ग हो गए, ट्विंकल, नो प्रॉब्लम, क्षितिज, वेरी गुड, कुणाल एंड ऐश्वर्या, वेरी गुड। इट इज यस मनीषा, यस, नो इट इज नॉट आरआरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ट्रांसफर करता है ना, वो सप्लाई मतलब ट्रांसफर करता है। तो T stands for transfer, M stands for messenger, T stands for transfer, R stands for ribosomal. Okay, is that understood? Is it clear, students? Okay, अब इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। अमीनो एसिड्स आ गए, ओके, देखो एक mRNA आके मैसेज लेके आया न्यूक्लियस से बाहर, सेल है ना, उसके न्यूक्लियस से बाहर मैसेज लाने वाला mRNA,
ठीक है, फिर उसमें अमीनो एसिड प्रोवाइड करने वाला टीआरएनए, फिर अमीनो एसिड्स को एक साइड ज्वाइन करने वाला कौन है? Which RNA will come here into action? Tell me. Nucleolus. न्यूक्लियस क्या बोल रहे हो? अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, पेप्टाइड बॉन्ड्स अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके प्रोटीन की चेन बनाते हैं. किसकी हेल्प से? कौन सा आरएनए यहाँ पे हेल्प करेगा? यस, जहाबिया. वेरी गुड जहाबिया. आई एम गोइंग टू टेक योर नेम फर्स्ट. आज आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो. एंड प्रशांत ऑल्सो. प्रशांत का नेम लिखा है ना यहाँ पे? नहीं लिखा मैंने. वेट, लेट मी राइट डाउन. प्रशांत. ओके, so yes, it is not, no, it is not tRNA. Students don't get confused. It is ribosomal RNA. Okay, ribosome मतलब वो प्रोटीन बनाने का काम करता है. प्रोटीन फैक्ट्री जिसको बोलते हैं ना, राइबोसोम्स, प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोमल RNA. mRNA मैसेज करता है, tRNA ट्रांसफर करता है. सिंपल. So it is rRNA. Let's see the next question. Dash is the first example of wise man. Okay, wise, दिमाग चलाने वाला मैन कौन था फर्स्ट? ओके, कौन बताएगा मुझे? माई नेम इज ओम. ओके प्रशांत, आई विल राइट योर नेम एज ओम. ओम. डन. टीआरएनए. नो, इट इज आरआरएनए. शिम्पी. ओम शिम्पी. जहाबिया, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन. ओके, फर्स्ट आंसर आई गॉट फ्रॉम प्रशांत. And then Zahabia. Very good Aishwarya. आप इतने अच्छे इमोजीज के साथ क्यों भेजते हो? Yes, very good students. It is second option, which is Neanderthal mans. Neanderthal mans. Okay. Yes, Kunal. Yes, Mansi. Right. Vishnu, Priya. Very good. So फिर मैं आज true or false नहीं करके हम लोग answer in one word करते हैं, which is very important. Okay. Who proposed the theory of evolution? I hope ये आपको बोलते से आपको समझ में आना चाहिए. Who proposed the theory of evolution? Yes, your name is Om प्रशांत. बट अभी अगर आपका नाम बार बार आ रहा है तो मैं आप भी प्रशांत बोल रही हूँ, बट आपको एट दी एंड में ओम ही बोलने वाली हूँ. मैंने आपका नाम जो लिखा है यहाँ पे. ओके, ट्रू और फॉल्स नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. हम लोग को एवोल्यूशन भी करना है, हमको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी करना है, इफ यू नो दैट. ओके, यस, वेरी गुड जहाबिया एंड ओम, प्रतिभा, क्षितिज, रुचेश, ऋतुजा एंड ऐश्वर्या, तेजराव. योर नेम इज तेजराव. वैशाली, संगना. ये सबका नाम लिया मैंने. चार्ल्स डार्विन. ओके. The code of each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as, ये आप लोग को नाम से ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, जब पता है आपको, जब अमीनो एसिड आते हैं तो ऐसे बस ज्वाइन नहीं होते जाते. ठीक है, ऐसे नहीं ज्वाइन होते जाते. वो लोग 3 में ही ज्वाइन होते हैं. 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप. तो ऐसे एक ग्रुप को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यस मानसी, राइट. इट इज इजी, नो? सो यस, वेरी गुड जहाबिया. Okay, your name is Savika. I will remember Savika if possible, not Tejrao. Yes, Kshitij, Rutuja, Yash, Manisha, very good. The answer is triplet codon. 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रिपलेट और इसको बोलते हैं कोडॉन. ओके, सो द आंसर इज ट्रिपलेट कोडॉन. समझा क्या है वो, मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप लोग को? आप लोग सिर्फ ब्लैंकली आंसर नहीं कर रहे हो ना. tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. It is called as, okay, कौन बताएगा? tRNA जो है ना, ओके, tRNA जो है ना, tRNA आता है अपना एंटीकोडॉन लेके और mRNA पे कोडॉन होता है. ओके, एक कोडॉन एंटीकोडॉन ज्वाइन होते हैं, एक कोडॉन एंटीकोडॉन ज्वाइन होते हैं. ओके, ऐसे करके पूरी चेन बन जाती है. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, who will answer? Someone is telling translocation and someone is telling translation. किसका आंसर करूं मैं? ऐश्वर्या ने 3 बार 2 2 2 बोला है. ऐश्वर्या का आंसर कर दूं? रुचेश,
Ruchesh said 1, Rutuja said 1, and even Om said 1. Okay, so it is a very big confusion between 1 and 2 students. कंफर्म बताओ. चलो मैं दोनों करके देखती हूँ किसका आंसर करेक्ट है. इज इट ट्रांसलोकेशन? नो. ट्रांसलोकेट होना मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना. लोकेट होना मैंने आपको बताया था, जब प्रोटीन बनते हैं वो प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन. ओके, सो आंसर इज 2. जो भी रॉन्ग हुआ नो प्रॉब्लम, आपको आंसर अभी पता चल गया होगा. नेक्स्ट टाइम आप मिस्टेक नहीं करोगे. इंस्टेड ऑफ डैश इन डीएनए देयर इज अ यूरासिल इन. यस ऐश्वर्या, देयर इज अ यूरासिल इन आरएनए. विनीत, नो योर नेम इज नॉट विनीत, योर नेम इज आदित्य ना. नहीं, राघव, राघव सॉरी. इंस्टेड ऑफ डैश, देखो अभी मैं बताती हूँ, डीएनए और आरएनए ऑलमोस्ट सिमिलर है. कुछ एक ही फर्क है उसमें, वो है उसके बेस, इसके बेसिस में फर्क है. बेसिस क्या होते हैं? आर्जिनाइन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन. आर्जिनाइन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन. तो यहाँ पे एक डीएनए में एक ऐसी चीज है जो आरएनए में रिप्लेस होकर यूरासिल बन गई है. व्हाट इज दैट थिंग? यस, वेरी गुड. यश एंड जहाबिया एंड ऐश्वर्या. ऐश्वर्या का नाम नहीं लिखा ना मैंने, ऐश्वर्या भी मुझे आंसर कर रही है. थोड़ा लेट आ रहा है ऐश्वर्या के आंसर्स, बट इट्स ओके. ऐश्वर्या, ओके. सो यस, डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है, और आरएनए में बाकी सब सेम रहते हैं, बस थाइमिन की जगह यूरासिल होता है. एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ये आपको एंड तक याद रखना है स्टूडेंट्स. ओके, यस आपने आंसर दिया है. एक मिनट देखने दो. ओम शिम्पी, आपका नाम क्या है? ओम शिम्पी. यस, आपका भी आंसर है. प्रिया का आंसर है. आपके आंसर्स मैं पढ़ रही हूँ, डोंट वरी. सबसे पहले तो नहीं, थोड़ा लेट आया मुझे कमेंट, नो प्रॉब्लम. थाइमिन. जो कांस्टेंट कमेंट्स कर रहे हैं ना, मैं उनका नाम लिखती हूँ, ठीक है. मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, अब इसका आंसर आप लोग दे सकते हो. मूवमेंट ऑफ, मैं नहीं दूंगी आपको ऑप्शन. वापस से मैं बार बार मूवमेंट बोल रही हूँ. मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू द अदर एंड. ओके, बाय डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. वो क्या करता है पता है? ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन पे ऐसे जंप कर करके आगे बढ़ता है. ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अब ये क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आई वोंट गिव यू द ऑप्शन. मैंने अभी एक इससे पहले वाले सम में ही समझाया, सम में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही समझाया. Yes, Aishwarya, very good. I'm so proud of you, students. It is translocation. Yes, Pratibha. Yes, Yash. Yes, Kunal. Yes, Zahabia. Yes, Om. Very good. It is translocation. Locate हो रहा है ना, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे locate हो रहा है. So it is translocation. I hope you are understanding, students, and I hope if you are understanding, you are giving it a like also. Okay? फर्स्ट लाइफ सब्सटेंस एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. इसका भी मैं आपको ये नहीं देने वाली हूँ, ऑप्शन नहीं देने वाली हूँ. सबको पता है लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हुई थी अर्थ पे. हु विल गिव मी द आंसर? यस मनीषा, इट इज ट्रांसलोकेशन. रुचेश, वेरी गुड. मनीषा एंड रुचेश. ऋतुजा. ओम शिम्पी ही है आपका नाम. ओके, ओम शिम्पी. यस, वेरी गुड. जाबिया, कुणाल. The answer is yes, ऋतुजा. ऋतुजा का भी नाम लिखती हूँ मैं यहाँ पे. ऋतुजा के भी आंसर्स आ रहे हैं मुझे. ऋतुजा, गुड. प्रोटोप्लाज्म इन ओशन, वाओ. हाय रुचा. सो द आंसर इज ओशन. कर दूं क्लिक? सबको पता है लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? वाटर में, ओशन में, है ना. योर नेम इज श्रीदेवी. Find the odd one out from the following: wisdom tooth, tailbone, appendix, human hand. अब बताओ इसमें से odd man out क्या है, फिर बाद में बताऊंगी क्यों है. पहले बताओ क्या है, फिर मैं बताऊंगी क्यों है odd man out. Hi. Hi Khushi, why are you late today? Yes Praveen, it is ocean. Yes, Yash. Yes, Aishwarya. Sangana, Pratibha. It is what? Human hand. Why? चलो मैं अभी इसका भी आंसर आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ. Why human hand? वैशाली, why appendix? Can you explain me? Why appendix?
एंड इफ यू आर टेलिंग मी द आंसर, मुझे एक ही वर्ड में आंसर मिल जाएगा, बाय ह्यूमन हैंड। Human hand, ocean. Chalo, 1 minute only left. 3 questions are left, and then we will move to environmental management. Before that, I'll be giving you a 2 minutes ka break. It is not vest. Yes, very good. So smart. It is not a vestigial organ. And what is the meaning of vestigial organ? It is not of use. तो human hand use में नहीं आता है. हम लोग hand के बिना तो कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, तो बाकी सब विजडम टूथ इज ऑफ नो यूज, टेल बोन इज ऑफ नो यूज, अपेंडिक्स इज ऑफ नो यूज, बट दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड ह्यूमन हैंड इज नॉट। सो जिसने भी आंसर किया वेस्टिजियल वाला, ऐश्वर्या, कुणाल, यू पीपल आर रियली स्मार्ट। यार तनुश्री, संगन्ना, वेरी गुड। रेमनेंस, रेमनेंस मतलब रिमेन्स, ओके, रेमनेंस एंड इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन मतलब छाप, okay, remnants and impressions of dead plants and animals, जो plants मर गए, animals मर गए हैं, वो ground में रह के वो क्या बन जाते हैं? Yes, अरे वाह ओम शिल्पी, beforehand you gave me the answer. It is what? It is, answer is what? एक का आंसर मुझे ऑलरेडी आ गया है। Yes, Zahabia, it is called fossils. हम लोग बोलते हैं ना fossils मिले जमीन में से, fossils, fossils बोलते रहते हैं ना। Yes, what is your name, Mr. Crazy? Like करो। Yes, अभी को होने वाला है, उससे पहले like कर दो। So it is fossils. चलो last 2 questions from this chapter, then we can proceed. Fossils, very good. Okay, the age of fossils can be determined by measuring the radioactivity of dash. इसमें से कौन सा radioactive compound कार्बन का, which is called carbon dating. ठीक है, उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो आपको समझेगा। कार्बन डेटिंग डालो आप यूट्यूब पे, ये सॉरी गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। मैम आई गेव फर्स्ट, यस ओम यू गेव फर्स्ट एंड दैट इज व्हाई आई रोट योर नेम आल्सो। Yes, Manisha, you are right. Manisha? Okay, Manisha. It is what? C14 and not 12. Don't get confused, students. Okay, it is C14. Remember. Okay, whoever told 12, आप लोग अपने आप को write कर दो. अब उसका explanation आपको मिल जाएगा. Okay, one more like and then we can reach 30 for the live lecture. Half ही हुआ है अभी तक तो. Living organisms can transfer the character which it has acquired to the next generation. This is called as very simple, very simple. तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने कैरेक्टर्स अपने आने वाले जनरेशन को पास ऑन करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और यहाँ पे से इस प्रोसेस में से, यस वेरी गुड ओम, इट इज कॉल्ड एंसेस्ट्री। मॉर्फोलॉजी क्या होता है पता है आपको? मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब शेप में कुछ चेंजेस, एनाटॉमी मतलब आपको पता है ना, हमारे अंदर के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना, ओके। और एंसेस्ट्री क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक पास होते हैं उसको एंसेस्ट्री बोलते हैं, ओके। यस ओम, फिर से आपका आंसर सही था, ओके। सो यस, मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक दे देती हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, कुणाल, ओके ओके बस बस अभी स्टॉप करो, अभी मेरी बात सुनो। कुणाल, दैट इज नॉट लमाकिज्म, लमाकिज्म इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ओके। कुणाल, प्रतिभा, क्षितिज, यश, मानसी, जहाबिया, ओम शिम्पी, ऐश्वर्या, ऋतुजा एंड मनीषा, सब लोग क्लैप कर लो अपने। अगर आप लोग को नहीं पता तो साइलेंट क्लैप कर दो इन लोग के लिए, ओके। वेरी गुड वेरी गुड। इतने वापस से मैं नाम ले रही हूँ, कुणाल, प्रतिभा, क्षितिज, यश, मानसी, जहाबिया, ओम, ऐश्वर्या, ऋतुजा, ओम शिम्पी एंड मनीषा, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, सो मैं अभी बस आपको 2 सेकेंड का ब्रेक देती हूँ, 1 मिनट का ब्रेक देती हूँ, आई मीन, ओके। आई होप आप लोग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का एक बार रिवीजन कर लो स्टूडेंट्स, ओके। फटाफट देख लो क्या है चैप्टर में, फिर आप लोग उसका आंसर अच्छे से कर सकते हो और आपका नाम फर्स्ट आएगा फिर, ओके। बस गो थ्रू कर लो एक बार,
Is that understood? Clap for them, students. Clap for them. They have done very well. Okay, I hope now अभी next part में आप लोग अच्छा करोगे. चलो जल्दी जल्दी. ये आजकल के बच्चे भी ना, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं. जब देखो तब लैपटॉप लेकर गेम खेलते रहता है. बिल्कुल तुम्हारे इस आरव की तरह. कब से बस गेम ही खेले जा रहा है. वो गेम नहीं खेल रहा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है. क्या? होम रिवाइज का ई लर्निंग स्टडी प्रोग्राम है. अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग. होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं. होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ. होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान. ये है संजू की माँ और ये है राजू की माँ. संजू, बहुत हो गया खेलना. अब थोड़ी पढ़ाई भी करो. राजू, बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ. पता नहीं ये छाया राजू को कैसे पढ़ाती है कि वो पढ़ाई से हटने का नाम ही नहीं लेता. अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग. होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं. होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ. होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान. संजू, खेलना बंद करो, अब थोड़ी पढ़ाई भी कर लो. बस 5 मिनट और मम्मा. ऐसा क्या करूं जिससे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए. अब बनाएं अपने बच्चे की पढ़ाई को उनकी गेम की तरह इंटरेस्टिंग. होम रिवाइज के साथ, जिसमें टेक्स्ट बुक का हर सेंटेंस बच्चे लैपटॉप या टीवी पर एनिमेटेड मूवी की तरह देखकर एंजॉय कर सकते हैं. होम रिवाइज, जो बनाए हर सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग कि आपको कहना पड़े बस हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा खेलने भी जाओ. होम रिवाइज, अब पढ़ाई हुई आसान. Hello, we are back. Ready, ma'am? Okay, first I asked you if we can start and I hope all were ready, right? Prepared, done. Okay, let's see. आप इतना डन बोल रहे हो, देखते हो कितना आंसर्स आते हैं मुझे भी ये टाइम पे. Okay, जो भी न्यू है रूल्स आपको पता है. 10 तक काउंटडाउन होगा, आपको आंसर्स करना है. विच चैप्टर वी आर डूइंग? हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो गया है, बहुत कम टाइम बाकी है, फटाफट हम लोगों को करना है. Environmental management. Okay, yes ma'am, ready. Okay, फटाफट. First question, fill in the blanks. Okay, इसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगी बिकॉज मैंने अब भी ये चैप्टर आपको पढ़ाया है. यही वीक में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको, आई होप सबको याद है ये चैप्टर. बेसिकली environment consists of 2 factors, biotic and 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, got the answer from Kunal, Khushi, Rishi. Okay, only these 3 first I will, yes, and Om, Zahabia. तेजरा, अपना नाम क्या बताया था? I just forgot your name. Yes, very good students. It is biotic and abiotic. Biotic मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनवायरमेंट में 2 टाइप की चीजें, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग. तो लिविंग को हम लोग बायोटिक बोलते हैं, नॉन लिविंग तो एबायोटिक. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट,
अब ये बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो इंटरैक्शन होता है सभी का ना, yes, the interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called as, let's see the options, ecology, geology or biology. Very simple. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, so I got the answer. Ecosystem तो है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन. एक मिनट, सबने मुझे आंसर इकोसिस्टम क्यों किए? आप लोग कहाँ से देख रहे हो आंसर्स? कहाँ पे आंसर इकोसिस्टम है? इकोसिस्टम को स्टडी करना इज कॉल्ड इकोलॉजी. ओके, जिसमें इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं इकोलॉजी. यहाँ पे इकोसिस्टम की जगह लोग ने लिखा है इकोलॉजी. इट इज वन एंड द सेम. ओके, बट आप लोग ने इकोसिस्टम बोला है, पता नहीं क्यों, कहां से देख के. ऑप्शंस तो देख लेते. इट इज इकोलॉजी. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी इकोलॉजी इज कॉल्ड, अब आएगा आपका आंसर. ओके, जिसमें हम इकोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? एटमॉस्फेयर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में या इकोसिस्टम के बारे में? रुचा, जहाबिया, यश, सविका, ऋषि. I've learned. Okay. One is right. Sorry. Come on, answer. Yes. सिंपल है, सबको पता है इसका आंसर इकोसिस्टम है. तो आप लोग ने पहले वाले का आंसर इकोसिस्टम दिया था ना, इसलिए मैं आपको करेक्ट कर रही थी. ओके, इकोलॉजी में भी स्टडी अबाउट इकोसिस्टम. यस, वेरी गुड. Environmental dash is the main man-made factor to create harmful effect of the environment. Simple है. बताओ environmental क्या? जो man-made है, हमारी वजह से खराब हो रहा है environment. Why? We have created what? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Very good. Kunal, Khushi, Kunal, Khushi, and Manisha, Yash, Prathamesh, Sahabia, Sangana, अपने मैसेज क्यों निकाल दिया? मानसी, वेरी गुड स्टूडेंट्स. लेट मी टेल यू, पॉल्यूशन हम लोग जो क्रिएट करते हैं, इट हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. ओके, इट इज व्हाट? पॉल्यूशन. सभी का. ओके, चलो इसका आंसर मैं नहीं देना चाहती हूँ. IUCN है, IUCN, I see you and me. इंटरनेशनल यूनियन फॉर डैश ऑफ नेचर. इंटरनेशनल यूनियन, सी से क्या आएगा? #SSC boards. Yes. Whoever is new here, have you given it a like, students? Tell me. Okay, only 15 minutes left, students. 15-16 minutes left. Chalo, jaldi jaldi. Preetam said, hello ma'am. I'm sorry for joining late because of a martial class arts. You are very late. Only 15 minutes left. We have almost done. Yes, IUCN. ओके, मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ. इंटरनेशनल यूनियन फॉर, यस ऐश्वर्या, वेरी गुड, वेरी गुड. प्रतिभा, आयुष एंड प्रतिभा. ओके, साबिया तो है ही. ओके, इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. नेचर को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, डैश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. ओके, इसमें से यूनेस्को, ग्रीन पीस यूनेस्को या केयर, इसमें से कौन सा है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
ओके आप लोग को लाइक करने बोल रहे हो तो कोई तो अनलाइक ही करते जा रहा है। नो ऐश्वर्या, अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग। आई एम वन, आपका नाम क्या है? आई एम वन, आपका नाम आई एम वन है। प्रतिभा, यश, इट इज ग्रीन पीस। ओके आपको लग रहा होगा यूनेस्को, यूनेस्को है बट ग्रीन पीस बड़ा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट में ग्रीन पीस आता है। ओके वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। बताओ, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, मैंने बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग भी आपको बताया है, ठीक है? किसी को नहीं पता है तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। यस इट इज ग्रीन पीस। योर नेम इज शिवम, वेरी गुड शिवम, आपने सबसे पहले आंसर किया ना। चलो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, लुक यू गॉट अ कमेंट फ्रॉम होम डिवाइस, गुड जॉब स्टूडेंट्स। ओके मतलब जो हमारी हेड टीचर है, शी इज वॉचिंग योर आंसर्स। ओके इफ यू आर फ्रॉम अ होम डिवाइस कम्युनिटी, वो आपके पेरेंट्स को फीडबैक भी दे सकते हैं। सो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर द लेक्चर्स। वेरी गुड ऋषि एंड सविका, रहाबिया, वेरी गुड। वैशाली, मानसी, प्रतिभा, इट इज 22nd May। नाउ यू विल रिमेंबर द डेट स्टूडेंट्स, 22nd May वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, मे डे, ऐसा याद रखो। Dash, the jungle in Dash of Jorhat district of Assam is well known for Molai jungle, well known as Molai jungle. Okay, असम में कौन सा इसमें से, which is called as Molai jungle? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What? No, okay and all. Sanika. B. Okay. Kunal said A and what was your name? I am the one का नाम क्या था? आप ऐसे नाम लोग, आप लोग ऐसे नाम क्यों रखते हो? I am the one and all. शिवम. शिवम said B. बाम्बू भी किसी ने बोला है. Okay. Aishwarya B. Okay. Let me tell you, it is not A. It is this. Okay, काजीरंगा तो नेशनल पार्क है ना। occurrence of diversity among the organism of same species is called, नाम से ही समझ में आ जाएगा आप लोग को। occurrence of diversity मतलब अभी समझो ह्यूमन की ही स्पीशीज है, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी रह सकती है। ओके उस डाइवर्सिटी को एक ही स्पीशीज में, वो ऐसे सबकी अपनी अपनी स्पीशीज है, डॉग की एक अलग स्पीशीज होती है, अब कैट्स की अलग अलग स्पीशीज होती है, आपको पता है एक स्पीशीज आपको सबको पता है पर्शियन है, फिर वैसे बहुत सारी स्पीशीज होती है, ठीक है? तो वो जो उनके ही स्पीशीज में, अब वो पर्शियन में भी अगर और ज्यादा डिवीजन होंगे, डाइवर्सिटी होगी, तो उसको तो हम सिंपल है, हम क्या बोलेंगे? टेल मी, कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 3, which should I click? Okay, half of you are saying 2, half of you are saying 3. Let's see which is the answer. फिर जिसने राइट आंसर किया है उसको मैं वो कर दूंगी। It is जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो किसने आंसर किया था? जेनेटिक, 1 सेकेंड, 3 है ना ये जेनेटिक। So 3 was by वैशाली, प्रथमेश, यश। ओके एंड यश नहीं बोला है, बार बार यश ही बोल रहा है। व्हाट इज योर नेम? प्रतिभा, सहाबिया। यस ओके, तो जीन्स में उनके फर्क होता है, ठीक है? अब स्पीशीज एक ही है, उनके जीन्स में डिफरेंस है, तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके यस ऐश्वर्या। ट्रू फॉल्स नहीं कर रहे हम लोग। ओके फटाफट ये करते हैं। आंसर इन 1 वर्ड। विच सैंक्चुरी इज रिजर्व फॉर टाइगर्स? यस आपने। डोंट स्पैम, मैम विल रिमूव यू फ्रॉम द लेक्चर। ओम बार बार मत बोलो, लेक्चर से निकाल दिया जाएगा आपको।
आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, मत स्पैम करो। Which sanctuary is reserved for tigers? Answer: सुंदरबन, गिर या भारतपुर? You said गिर. Shivam said गिर. Someone said Sundarban. That's what, don't spam. Okay, let's try for both of these. Most of the answers is from one. So let's go for Sundarban. Yes. Okay, it is Sundarban. Okay, so जिसने भी Sundarban बोला है, very good. What is it called to the varieties that we see in living organisms that exist on the earth? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हम लोग को वेरिएशंस दिखते हैं, जो अलग वेराइटीज दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं कि पॉपुलेशन बोलते हैं? सॉरी मैम, गिर इज फॉर लायन, यस, एंड सुंदरबन इज फॉर टाइगर्स. ओके, I hope everyone has given it a like, students, because so many people watching here, and I hope while watching you are giving it a like. Yes, very good. The answer is biodiversity. Bio मतलब living, diversity मतलब differences. So biodiversity यानी living organisms में हम लोग को जो differences दिखते हैं, that. Okay, very good. यश, मानसी, जहाबी, आपका नाम ले लेके थक गई हूँ मैं. Innumerable species of organisms occur in nature is called vast diversity. अब यहाँ पे वो आएगा जो आप लोग ने बताया, तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग. स्पीशीज डाइवर्सिटी रहेगा. Why? क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज है एक इसके, तो इसको कॉल्ड है स्पीशीज डाइवर्सिटी. टाइगर्स और लायंस आर कंसिडर्ड एज विच स्पीशीज? क्या वो एंडेंजर्ड है, क्या वो वल्नरेबल है या डबल्स है? टेल मी, हु विल आंसर मी? क्वेश्चन नंबर 4. Tell me. You people said B. Species. ऐसे बोलो. 4 का आंसर क्या है? 4 का 4 point. Yes. ऋषि. Very good ऋषि. आप स्टार्टिंग से हो ना लेक्चर में, आपका भी नेम लिख देती हूँ. ऋषि. It is what? Vulnerable species. What is the meaning of vulnerable? ठीक है, उनको कोई भी अटैक कर सकता है, मतलब वो कभी भी जा सकते हैं. ठीक है, possibility of being attacked. Out of total plant species in the world, how many are endemic? आपको ये नंबर पता है क्या? 4th vulnerable. Yes, Vijaya, very good. रुचेश, सानिका. 5 का बोलो, A, B या C? 5.1, 5.2 या 5.3? जहाबिया, प्रशांत, प्रतिभा, खुशी. Someone is saying A, someone is saying C, someone is saying 2. देखते हैं. Is it 50,000 C? Okay. So now you have to remember. अभी ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. Out of total species in the world, how many are endemic? 50,000. Okay, just remember this. Which region in India is in danger for Asiatic lion and wild bison due to mining industry? वहां पे अभी बहुत ज्यादा माइनिंग चालू हो गया, खोदने लगे हमारे मिनरल्स निकालने के लिए. पता है, माइनिंग वाला चैप्टर पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने. ठीक है, तो फिर उसमें कौन सा एरिया है इंडिया का जिसमें ये सब स्पीशीज एंडेंजर हो गए हैं बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज. एंड हुएवर इज न्यू ईयर, जहाबिया हो गए, यश एंड सानिका, हैव यू सब्सक्राइब द होम रिवाइज ऐप? बिकॉज वंस यू सब्सक्राइब द ऐप एंड यू प्रेस द बेल आइकन, सो जब भी मैं टेस्ट लूंगी, जब भी मैं लाइव आऊंगी, लेक्चर्स लूंगी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. ये सब स्टूडेंट्स कैसे आते हैं? बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन दे गेट. पहले से इनको नोटिफिकेशन आ जाता है मैम लाइव आने वाली है. तो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल. लाइक तो आप लोग ने किया ही है, होप. यस, वेरी गुड ऐश्वर्या, वेरी गुड. इट इज व्हाट? वेस्टर्न घाट, नॉट ईस्टर्न घाट स्टूडेंट्स. इट इज वेस्टर्न घाट. जिसने भी 2 और 3 बोला है, किसी ने भी वेस्टर्न नहीं बोला है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल?
देखो अभी यहाँ पे प्लग बना हुआ है तो आप लोग देख के समझ ही सकते हो, सेव एनर्जी लिखा है, कितना अच्छा सिंबल है देखो, ठीक है। तो ग्रो प्लांट्स रहेगा क्या इसके लिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी या सेव फ्यूल। 7 का आंसर इज, चलो जल्दी, आई हैव टू गिव यू द टाइम टेबल ऑल्सो टुडे, ओके। लेट्स सी, इट इज व्हाट, सेव इलेक्ट्रिसिटी, यस ऋषि, वेरी गुड ऋषि, इट इज सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये बना है ना यहाँ पे प्लग, okay, and I think so this is the last question. The diagrammatic representation that depicts the energy level at different trophic levels. मैंने ये सिखाया है, मैंने खुद सिखाया आप लोग को ये, I hope you will answer, ठीक है। एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहता है ट्रायंगल के फॉर्म में जिसमें एनर्जी बढ़ती जाती है, फिर नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर लास्ट में ये प्रोड्यूसर्स होते हैं पहले, फिर उसके बाद ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर एपेक्स पे लायन, टाइगर जैसे एनिमल्स होते हैं। ऑल दिस इज कॉल्ड एज 8.2, एम आई राइट, 8.2 इट इज कॉल्ड एज, यस कुणाल, वेरी गुड कुणाल, इट इज एनर्जी पिरामिड। एंड खुशी ऑल्सो, वेरी गुड, एंड वेरी गुड, इट इज एनर्जी पिरामिड, क्योंकि वो एक पिरामिड बन जाता है। Okay, so with this we conclude our test. I'm really proud of you students. You gave me perfect right answers, right from heredity and evolution to environmental management. If you are in 10th standard, it will help you a lot. And if you are in 9th and 8th also, आपका एक chapter हो गया, ऐसे समझ जाओ. Okay, so very good. Clap for yourself and clap for these people. Kunal, clap for him. Khushi, clap for her. Aishwarya, clap for her. Pratibha, clap for her. Yash, Rishi, okay, clap for these students, and also Sanika. जहां आपका नाम पहले ले लिया था इसलिए अभी नहीं लिया है, ओके, सो वेरी गुड, ओके। अगर आपको चाहिए कि मैम कौन सा लेक्चर कब लेती है, आप लोग के पास टाइम टेबल नहीं होता है, सब लोग बोलते हैं मैम टाइम टेबल तो मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि हाँ बताती हूँ आपको टाइम टेबल, ठीक है। तो टाइम टेबल चाहिए आप लोग को, यस मानसी, देखो डायरेक्टली बोल दिया टाइम टेबल, क्लैप कर दिया ना। चलो अभी टाइम टेबल पे आते हैं, बट बिफोर टाइम टेबल हम लोग ये भी देख लेते हैं, किसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, और देखते हैं किसके पास अब तक होम रिवाइज ऐप क्यों नहीं है। यहाँ पे आपको पता है ये सब जो भी एनिमेशन हम लोग देख रहे हैं, इट इज ऑल फ्रॉम व्हाट, होम रिवाइज ऐप, वो जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा एक बार कोड है यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू स्कैन, नहीं आता है स्कैनिंग, नो प्रॉब्लम, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, टाइप करो होम रिवाइज एंड सी व्हाट यू कैन डू। और टाइम टेबल भी दे दी हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, सब यहीं पे रहना, डोंट गो एनीवेयर स्टूडेंट्स, ओके। 1 second. So these are the purchase options. मैंने अभी आप लोग को बता दिया है कि कैसे आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड द ऐप, ओके। बट आप लोग परचेज कैसे कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज परचेज कैसा है। अभी आपको लग रहा है कि अरे मुझे हिस्ट्री हार्ड है, या फिर ज्योग्राफी हार्ड है, या फिर मुझे मैथ्स नहीं समझ में आता है, मुझे मैथ्स के लिए एनिमेटेड वीडियोस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर आपको उतना बजट नहीं है। बट अगर आप वैल्यू पैक लेते हो तो उसमें आपको सब सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको लैंग्वेजेस भी मिलेगी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो कि it is there on no other app, only on the home revise app. You will get the languages also with exercises with live teacher also. Live teacher है ना आप लोग के पास, हाँ या नहीं, मजा आता है ना लाइव लेक्चर्स में भी आप लोग को, ठीक है। तो पढ़ाई भी हो रही है, एनिमेशंस भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। एंड कॉम्बो पैक तो और ज्यादा अच्छा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल 7th में हो तो 7th 8th 9th या फिर 8th 9th 10th ऐसा आप कॉम्बो पैक लोगे तो आपको बहुत डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 3 years तक टीचर भी, आपको होम रिवाइज आप भी, सब कुछ आपके पास, ओके। सो यस, दिस इज हाउ यू कैन परचेज, ओके। How to download, once you have downloaded बताया मैंने गूगल प्ले स्टोर से, you will get this, you have to create a new account, okay। आपको जैसे अगर आप न्यू हो तो create a new account, okay स्टूडेंट्स। क्रिएट करेंगे आप लोग तो आपको आपका नेम डालना है, फॉर एग्जांपल जहाबिया है, ओके, तो जहाबिया ने डाला कि अपना नेम डाल दिया और अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद उनको OTP आ गया 4 digit का, उसके बाद अपना लोकेशन डाल दो, अपना बोर्ड मीडियम, आपका स्टैंडर्ड, और लास्ट में क्या आपको दिख रहा है वहां पे, रेफर्ड बाय, ओके। रेफर्ड बाय में आप किसका नाम डालोगे, मेरा नाम क्या है, सदफ है, ओके, व्हाट इज माय नेम, SADAF, सदफ। अगर आपको ऐसा लगा, अगर मैंने आपको बताया राइट, तो आप रेफर्ड बाय में डाल दो सदफ, ओके।
हाँ है, बहुत अच्छे टीचर्स है, कितने सारे टीचर्स हैं हमारे पास। शिवानी मैम है, हमारे पास प्रीति मैम है, ठीक है, मैं हूँ, तो आपके पास अच्छे टीचर्स है ऑलरेडी, तो आपको सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ओके, पुट माई नेम एंड बाय माई नेम सो दैट यू विल गेट 20% मोर डिस्काउंट। ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, प्लस अगर आप मेरा नाम डालते हो वाइल डाउनलोडिंग द ऐप तो आपको यहाँ से होम रिवाइज की तरफ से और 20% ऑफ मिल जाएगा। ओके, and then you have to put the standard, which standard you are in, 10th or 8th or 7th, put the standard, you will get the app on your mobile phone. Okay, फिर मैं भी हूँ, आपके पास सब कुछ है। Okay, is that understood? Now coming to the timetable, are you ready for it? Enjoy learning. Bye, take care, stay safe everyone. Okay.